नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और ग्रहों के गोचर 2024 में क्या फल देने जा रहे हैं सभी राशियों को, उस पर ही आधारित वीडियो की श्रृंखला लगातार बनती चली आ रही है। तो उसमें कालचक्र की पहली और दूसरी यानी मेष राशि और वृषभ राशि की वीडियो बन चुकी है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। और सभी राशियों की वीडियो बनाना पूरे वर्ष भर की क्यों ज़रूरी होता है ये मैं ये बताऊँ आपको। तो ज़रूरी ये इसलिए होता है कि वर्ष भर ग्रहों के गोचर जो हैं आपको किस दिशा में लेके जाएंगे, कैसे फल देंगे, किस समय वो आपको अच्छे फल देंगे, किस समय आपको वो बहुत अच्छे फल नहीं देंगे या बुरे फल देंगे। तो इन सब चीज़ों से यदि आप एक आउटलाइन आपके पास पड़ी रहती है या आपके पास एक उसका लेखा जोखा रहता है कि किस तरह से फल आपको किस महीने में अच्छे फल देने जा रहे हैं, किस महीने में बुरे फल देने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप फिर अपनी सारी जो गतिविधियाँ हैं करने लगते हैं। और करने से फ़ायदा ये होता है कि जो ग्रह अच्छे फल देते हैं वो आपको विशेष अच्छे फल देते हैं, और जो ग्रह बुरे फल देते हैं उसमें यदि आप पहले से सावधान रहते हैं तो उसके अनुसार आप काम करके उन ग्रहों के बुरे प्रभावों को आप दूर कर लेते हैं या कम कर लेते हैं। तो यही कारण है कि पूरे वर्ष की वीडियो बनाना निहायत ही आवश्यक होता है कि सभी लोग को ये समझ में आए कि ग्रह जो है उन्हें किस दिशा में लेके जा रहे हैं और कैसे फल देने जा रहे हैं। और चूँकि आपका देखा जाए तो सामाजिक जीवन है, आपका आर्थिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, आपका स्वास्थ्य है, लव लाइफ है, आपका दाम्पत्य जीवन है, ये सारी चीज़ें जो है ग्रहों के खेल पे ही निर्भर हैं। दिमाग जो होता है वो ग्रहों के परिवर्तित होने से, यानी भाव परिवर्तित किया उन्होंने, राशि परिवर्तित किया उन्होंने, तो परिवर्तन जो है दिमाग का भी होता है, यानी आपके सोचने का तरीका भी बदल जाता है। तो ग्रह फिर जो है उस अनुसार ही फल देते हैं। तो ये एक बताना वीडियो बड़ा ही आवश्यक होता है कि आपको पूरे वर्ष में किस तरह के फल मिलेंगे, कब आप सावधानीपूर्वक काम करें, कब अपनी सारी चीज़ें आप अच्छे से करें ताकि और अच्छे फल आपको मिलें। तो आइए देखते हैं कि जो कालचक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि, उसका कैसा फल मिलेगा 2024 में, या उनके लिए गोचर जो हैं क्या क्या फल लेके आ रहे हैं। यदि कुछ ग्रहों की बात करें, यानी राहु केतु की कर लें, शनि की कर लें और बृहस्पति की कर लें, तो ये ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक के लिए गोचर करते हैं। और देखा जाए तो आपकी कुंडली में, यानी जो जिनकी राशि मिथुन है उनकी कुंडली में वो उसी तरह से रहेंगे जैसे अभी पड़े हुए हैं, सिवाय एक चेंज है कि बृहस्पति जो है वो 1 मई 2024 को चेंज करेगा और मेष राशि में चला आ रहा है आपके लाभ भाव में। ये चला जाएगा आपके 12th हाउस में, 12वें भाव में, वृष राशि में, और लगातार फिर यहीं रहेगा। बृहस्पति के बारे में एक और भी चीज़ ये है कि जब ये जाएगा वृष राशि में यानी करीब 1 मई के आसपास, तो ये 3 मई से लेकर 3 जून तक अस्त रहेगा, यानी 12th हाउस में रहेगा तो, लेकिन ये अस्त रहेगा। तो इसलिए बृहस्पति से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं या जो भी शुभ कार्य आपको करने हैं इस महीने में आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी मई से लेके और जून तक का महीना, 1 महीने जो है 3 मई से 3 जून का, ये जो है बृहस्पति अस्त रहने से कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं होंगे। तो आप भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी आपको ज़मीन खरीदनी है, शादी विवाह करने हैं, घर बनाने हैं, जो भी शुभ कार्य हैं वो करीब करीब इस महीने में ना करें तो बेहतर कंडीशन रहेगी आपकी। राहु केतु को ले लें तो राहु आपके 10वें भाव में रहेगा और ये रहेगा मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में। बहुत ही अच्छा एक योग है ये। राहु को लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा योग नहीं बनाता है या बहुत अच्छा फल नहीं देता है, छाया ग्रह है, लेकिन राहु को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं से राजयोग सृजित करके बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है। और वही चीज़ जो है वो मिथुन राशि वालों के लिए बनी हुई है 10वें भाव में। केतु जो है आपके 4th भाव में रहेगा, ये थोड़ा कह सकते हैं थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है 4th भाव से संबंधित। शनि को ले लें तो शनि लगातार आपके भाग्य भाव में, कुंभ राशि में रहेगा, अपनी खुद की राशि में, और लगातार यहाँ रहेगा, यानी इसका अब जो गोचर है वो मई में होने जा रहा है। तो देखा जाए तो राहु केतु शनि और बृहस्पति ये लंबे समय तक के लिए गोचर कर रहे हैं। बाकी शुक्र बुध मंगल और सूर्य ये जो हैं हर महीने सवा महीने पे गोचर करते रहते हैं और अपने अनुसार फल देते रहते हैं। तो अब बात ये करें कि फिलहाल इन 4 ग्रहों के, यानी बृहस्पति के परिवर्तन हो जाने से और शनि राहु केतु क्या देंगे आपको पूरे वर्ष भर, क्योंकि ये पूरे वर्ष भर उसी राशियों में रहने वाले हैं। शनि जो है आपका भाग्येश है। भाग्येश शनि जो होता है, कहते हैं कि काम को थोड़ा धीमा करता है, लेकिन जो भी चीज़ें देता है स्थायी देता है। तो भाग्य को बहुत ही, भाग्येश जब भाग्य भाव में ही हो तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार फल देता है। और मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो जो भाग्येश है शनि, उसकी तीसरी दृष्टि जो है, तृतीय दृष्टि जो है उसकी आपके लाभ भाव पे भी रहेगी। शनि बृहस्पति का जब भी संबंध बना रहेगा खासतौर से मई तक, तो ये आपको लाभ कराने में भी बहुत ज़्यादा फायदेजनक होगा। कहा जाता है कि बृहस्पति और शनि के दृष्टि संबंध हों तो लाभ बड़े अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे शनि लाभ भाव को देख ही रहा है जहाँ बृहस्पति है, तो ये लाभ भी बड़े अच्छे कराएगा। साथ ही साथ भाग्य भाव तो मजबूत है ही आपका, पराक्रमेश तो उसकी दृष्टि जो कारक है शनि के लिए,
तो पराक्रम को भी बड़ा ही मजबूत करेगा। और 10वीं दृष्टि की यदि आप बात करें तो आपके छठे भाव पे रहेगी, जो कि रोग और शत्रुओं का है। आपको बीमारी थोड़ी दे सकता है शनि यहाँ पे, हड्डियों से संबंधित कह सकते हैं और जोड़ों से संबंधित कह सकते हैं, ये सारी बीमारियाँ आपको दे सकता है। लेकिन और देखा जाए यदि तो चीज़ें बहुत ही बेहतर करेगा आपके लिए। बीमारी से आपको खास तौर से बचना होगा। एक चीज़ और भी जो दिख रही है कुंडली में, राहु की जो है आप नवम दृष्टि देखेंगे तो वो भी आपके छठे भाव पे है। तो शनि और राहु की जब दृष्टि एक साथ पड़े किसी भाव पे तो थोड़ा उसको परेशान करती है। तो शत्रुओं से तो आप बचे रहेंगे, शत्रुओं का भी विनाश ये करेगा एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन फिर भी रोग और जो ऋण लेने की संभावनाएँ हैं ये आपकी बढ़ेंगी। ऋण आप ले सकते हैं, ऋण लेने में कोई दिक्कत नहीं है। राहु आपका मजबूत स्थिति में, शनि मजबूत स्थिति में, तो आप ऋण चुका भी लेंगे। रोगों से थोड़ा बच के रहेंगे वर्ष भर तो कंडीशन बेहतर रहेगी। कहा जाता है कि यदि आप बीमार पड़ गए तो सारे राजयोग सृजित भी हों तो भी आप बहुत ज़्यादा उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। पैसा रुपया सब चीज़ें रहें, लेकिन धन संपत्ति रहने के बाद भी यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। तो बच के रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। शनि यहाँ पे ये देगा, लेकिन आपके भाग्य को मजबूत कर रहा है, आपके पराक्रम को मजबूत कर रहा है, आपके लाभ को मजबूत कर रहा है और पूरे वर्ष भर करेगा। राहु को देख लें, राहु विशेष यहाँ पे राजयोग दे रहा है। राहु दशम भाव में जब भी रिलेटेड हो तो अच्छे पॉलिटिशियंस देख लें, अच्छे जो ओरेटर होते हैं, जो समाज में बोलते हैं, उनको देख लें तो राहु उनका दशम भाव से रिलेटेड होगा या दशम भाव में होगा। समाज के एक बहुत बड़ी जनसंख्या को ये प्रभावित करते हैं अपने हाव भाव से, अपनी बातचीत से, अपनी वाणी से। तो राहु आपको समाज से यहाँ जोड़ने जा रहा है और निश्चित रूप से आपको एक समाज में स्थापित करने के लिए राहु का ये गोचर बहुत ही ज़्यादा सफलतादायक है। तो राहु के इस गोचर का लाभ पूरा उठाएं आप। आपके जो सरकारी काम थे उसमें कोई अड़चन थी कह सकते हैं, अचानक से आपको लगेगा कि आपके काम में गति आ गई है, ये चीज़ें महसूस होंगी आपको। तो पूरा लाभ एक उठाइए उसका और समाज में घुलने मिलने का, समाज से संबंधित जो भी कार्य थे उसको करने का पूरा प्रयास करिए। तो वर्ष भर जो है राहु आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। कहा जा सकता है कि आने वाले वर्षों के लिए आपका 2024 एक सीढ़ी का काम करेगा और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और एक कहते हैं कि एक सीढ़ी चढ़ के आदमी ऊपर जाता है, तो आपके लिए फाउंडेशन का वर्क कर रहा है राहु यहाँ पे, आपको निश्चित रूप से ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। बृहस्पति आपका जब तक लाभ भाव में बहुत ही बेहतर, उसकी 7वीं दृष्टि आप देखेंगे तो आपके पंचम भाव पे है। वो लोग जो कि विद्या बुद्धि संतान से संबंधित हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा फल देगा ये। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसकी जो 5वीं दृष्टि है आपके पराक्रम भाव पे भी पड़ेगी, तो ये भी आपका देखा जाए तो बहुत ही बेहतर करेगा। 9वीं दृष्टि कह लें तो आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखेगा और आपका व्यापार है, बिजनेस है, उसमें लाभ को बढ़ाएगा बृहस्पति। 12th हाउस में जाएगा 1 मई के बाद, तो ये भी जो है कहा जा सकता है कि शत्रुहंता बना देगा। 12th हाउस में बृहस्पति को बड़ा अच्छा माना जाता है, कहते हैं आपके जो कर्म होते हैं उनमें कहते हैं कि एक सकारात्मकता ले आता है। आपका पैसा खर्च तो कराएगा, व्यय भाव में जाएगा तो, लेकिन वो धर्म पे खर्च होगा, आप कह सकते हैं NGOs में खर्च होगा, लोगों की मदद करने में खर्च होगा, इन सब चीज़ों में, मंदिरों का भ्रमण करने में खर्च होगा। तो बृहस्पति यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें कराएगा। दृष्टि उसकी देखें तो 7वीं जो है आपके छठे भाव पे रहेगी, रोग और शत्रुओं का विनाश करेगा ये। और 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे रहेगी तो आयु में वृद्धि करेगा। तो बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, ये थी चीज़ें सारी आपके लिए जो कि साल भर आपको कहीं ना कहीं से स्वस्थ, प्रसन्न और कहीं ना कहीं से सफलतापूर्ण आपको रखेंगे। आइए अब अलग अलग चर्चा करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था बनेगी। तो स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि पंचम भाव कैसा है उनका। पंचम भाव यदि मजबूत है, भाग्य भाव मजबूत है तो विशेष एक सफलता मिलती है। पंचम जो है इनका शुक्र है और शुक्र जो है वो गोचर कब अच्छे जगह पे करेगा तो ही सफलता मिलने के आसार बढ़ेंगे। यदि देखा जाए तो शुक्र जो है वो 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक मीन राशि में रहेगा। मीन राशि जो है आपका दशम भाव है, तो कर्मेश जो त्रिकोण का लॉर्ड है वो चला जाएगा कर्म भाव में, यानी दशम भाव में। त्रिकोण और केंद्र का ये राजयोग सृजित होगा। शुक्र जो है वो उच्च का होगा। तो ये समय जो है 31 मार्च से 25 अप्रैल एक विशेष सफलतादायक है उनके लिए जो कि कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ भाग्य भाव जो है आपका बड़ा ही मजबूत और वर्ष भर मजबूत रहना। तो ये समय जो है ख़ास तौर से इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक का समय। साथ ही साथ 13 अप्रैल से लेकर 14 मई का समय, जबकि सूर्य जो है ये उच्च का रहेगा, मेष राशि में रहेगा। ये समय भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपके लाभ का लॉर्ड रहेगा और सप्तम दृष्टि आपके पंचम पे रहेगी। तो ये बड़ा ही एक अच्छा संयोग है। दोनों महीने जो हैं, ये दोनों समय जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। इन महीनों में या इन समय में यदि आप प्रयास अपने पूरे करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलने के ये योग बड़े अच्छे आपके बनेंगे। बुध को भी ले लें तो 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ये भी समय आपका बहुत ही बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। बुध जो है बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। ये जब उच्च का होता है तो बोलने की कला आती है, खासतौर से आपकी राशि के लिए। मिथुन राशि में जो है बुध जो है बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखा जाए तो 23 सितंबर से 10 अक्टूबर, 31 मार्च से 25 अप्रैल
और 13 अप्रैल से लेकर 14 मई, ये 3-4 महीने जो हैं ये विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए बड़े ही फ़ायदेजनक हैं। और उतने ही फ़ायदेजनक हैं जो लव लाइफ में हैं, जो लोग अपने किसी अफेयर में चल रहे हैं, किसी से उनका अफेयर चल रहा है, शादी करना चाहते हैं या उनके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उनके लिए भी जब शुक्र मजबूत होगा, बुध मजबूत होगा, तो पंचम भाव जो होता है वो लव लाइफ के लिए होता है। सप्तम और पंचम ये मजबूत हुआ तो लव लाइफ आपकी मजबूत हुई। तो सप्तम को देखा जाए तो सप्तम का लॉर्ड है बृहस्पति। बृहस्पति कहीं ना कहीं से आपका मजबूत है, ये लाभ भाव में रहेगा मई तक, उसके बाद 12th हाउस में जाएगा, वहाँ भी बृहस्पति शुभ प्रभाव ही देगा। तो सप्तम और पंचम जब मजबूत होगा तो ये महीने भी ऐसे हैं जिसमें कि मिथुन राशि वाले यदि लव लाइफ में है तो उनकी शादी होने के योग बनेंगे, संबंध उनके प्रेमपूर्ण बने रहेंगे, अच्छी चीज़ें रहेंगी उनके लिए। तो देखा जाए तो पूरा एक वर्ष जो है ये काफ़ी अच्छा है मिथुन राशि के लिए। जो लोग कार्य करते हैं, और कार्य का मतलब सर्विस करते हैं, और जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया कि 12th हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति, व्यय भाव में जाएगा, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा खर्च तो आपके बढ़ाएगा। लेकिन राहु यहाँ पे मौजूद होकर दशम भाव में आपकी नौकरी को कह सकते हैं, मैंने पहले ही बोला कि गति देगा, ये आपको समाज से जोड़ेगा, आपको सरकार से जोड़ेगा, आपको विदेश यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगा, तो नौकरी वालों के लिए एक विशेष सफलता देगा। खर्चे आपके बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि सप्तम का भी लॉर्ड बृहस्पति है, दशम का भी लॉर्ड बृहस्पति, यानी नौकरी आप जो करते हैं वो और आप जो बिज़नेस करते हैं वो दोनों का लॉर्ड जो है चला जाएगा 12th हाउस में, तो व्यय की अधिकता रहेगी। लेकिन आपको अचानक से लाभ होने की संभावनाएं भी बृहस्पति बढ़ाएगा। उसकी नौवीं दृष्टि जो है आप देखेंगे अष्टम पे है, तो गुप्त धन मिलना, शेयर मार्केट से लाभ होना, ये सारी चीज़ें भी बृहस्पति आपकी बढ़ाएगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो है मिथुन राशि के लिए कह सकते हैं कि जो भाग्य उनका है वो 90% उनके लिए वर्क करेगा 2024 में। पूरे यदि मनोयोग से आप काम करते हैं और एक बेस बनाने का प्रयास करते हैं, बेस का मतलब कि आप एक फाउंडेशन बनाना शुरू करिए कि आपको आगे जीवन में क्या करना है, और यदि आप बनाना ही शुरू करते हैं तो मान के चलिए कि बहुत ही बेहतर कंडीशन आपके लिए बनेगी। और ये 2024 जो है ये आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, आपको एक बेस दे देगा जहाँ से आप फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स के लिए सर्विस और कहा जाए कि जो व्यापार करते हैं उनके लिए। अब आर्थिक जीवन आपका कैसा रहेगा, मैंने पहले ही बताया कि आर्थिक जीवन जो है पूरे वर्ष भर आपका बेहतर रहने वाला है। मई तक बृहस्पति जो है आपके लाभ भाव में है, शनि की दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पे पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि को बड़ा ही खतरनाक मानते हैं लोग, कहते हैं कि बड़ा ही एक तरह से बेकार फल देती है, लेकिन जब बृहस्पति पे उसकी दृष्टि पड़ती है शनि की, या बृहस्पति की दृष्टि शनि पे पड़ जाए, शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ जाए, तो ये लाभ का एक संकेत होता है। तो लाभ आपको विशेष रूप से मिलेंगे, कहा जा सकता है कि बेहतर कंडीशन आपकी मिलेगी लाभ की। तो आर्थिक फ्रंट पे, नौकरी के फ्रंट पे कह लें, और एजुकेशन के लिए कह लें, या लव लाइफ के लिए कह लें, दाम्पत्य जीवन के लिए कह लें, बहुत ही बेहतर कंडीशन बनी हुई ओवरऑल मिथुन राशि के लिए। तो इसका पूरा लाभ उठाइए आप, और कोशिश करिए कि एक फाउंडेशन ज़रूर बनाइए इस वर्ष में जो कि आपको आगे तक लेके जा सके। यदि आप एक फाउंडेशन एक न्यू बना लेते हैं तो उस पर फिर आप सीढ़ियाँ बनाते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आने वाले वर्षों में। बाकी पूजा जो करनी है तो मैं बार बार बताता हूँ कि मिथुन राशि के लोग जो हैं यदि गणेश जी की आराधना करें, बुध उनका जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा उनका शरीर मजबूत होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन मजबूत होगा, समाज में एक इज्जत उनकी बनेगी। बुद्ध को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करिए, निश्चित रूप से बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। गणेश जी की आराधना बुधवार को ज़रूर करिए, उन्हें दूध की माला चढ़ाइए और बेसन का लड्डू उन्हें चढ़ता है, हो सके तो कभी कभी श्रृंगार कराइए। ये सारी चीज़ें जो हैं बुद्ध को मजबूत करने के लिए और निश्चित रूप से आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगी। बाकी आपको अपने सवाल जो पूछने हैं तो नीचे दिए नंबर सारे आपके चल रहे हैं, उस पर आप एक अपॉइंटमेंट लेकर सवाल पूछ सकते हो, सारी चीज़ें आपको समझा के बता दी जाएंगी। धन्यवाद।